पासु साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। बंद द्वार में सदगुरु बता रहे हैं कि आत्म स्वरूप की पहचान ज्ञान से होती है और ज्ञानी की पहचान उसके वैराग्य से होती है, उसकी स्थिरता से होती है। कहें सुदूर जो समकीति परम उदासी होय, सुथिर चित्त अनुभव करे, प्रभु पद पर से सोई। सदगुरु कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव अत्यंत वीतरागी होकर, परम उदासी का मतलब है उदासी निराशा से नहीं, पर से उदासी, पर से वैराग्य, वीतराग हो जाना। न राग रहे, न द्वेष रहे, न मोह रहे, न कषाय रहे, वो है वीतराग। तो परम वीतराग हो जाए और अपने चित्त में आत्म स्वरूप की स्थिरता को खूब अनुभव करे। अनुभव कैसे करेगा? पहले स्थिर होगा तब तो अनुभव करेगा ना। मतलब पहले वीतरागी बनेगा तब वीतरागता का सुख अनुभव करेगा ना, उसका आनंद लेगा। तो पहले पर से हटेगा, सुस्थिर होगा अपने आत्म तत्व के अंदर, वही आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। किंतु ये मन इतना चंचल है कि कैसे स्थिरता प्राप्त करेगा? नहीं कर पाता, बड़ा मुश्किल है। छिन्न में प्रवीण, छिन्न ही में माया सो मलिन, छिनक में दीन, छिन्न माही जैसो सकते, लिए दौर धूप, छिन्न छिन्न में अनंत रूप, कोलाहल ठानत मथान को सो तक्र है, नट को सो थार की दो हार है, रहट को सो धार को सो भोर की कुम्हार को सो चक्र है, ऐसो मन भ्रामक सुथिर आजू कैसे होई, और ही को चंचल अनादि ही को वक्र है। देखिए मन के लिए कितने सारे उदाहरण, कितने सारे विशेषण दिए हैं चंचल मन की बात बताने को, चंचल मन की विशेषता बताने को। छिन्न में प्रवीण, एक क्षण में तो ये चतुर बन जाता है, बड़ा समझदार बन जाता है। और छिन्न ही में माया से मलिन, और अगले ही क्षण फिर से माया से मैला हो जाता है, फिर से समझदारी चली जाती है उसकी। और फिर छिन्न में दीना, छिनक में दीना, एक क्षण में ही कमजोर पड़ जाता है। और छिन्न माही जैसा शक्र है, और अगले ही क्षण, अगले ही पल में फिर इतना बन जाता है इंद्र जैसा। शक्र कहते हैं पहले देवलोक का इंद्र। इतना ही गौरव से तन जाता है, वो दीनता कहाँ चली जाती है पता नहीं, एक क्षण में रूप बदलता है। लिए दौर रूप, छिन्न छिन्न में अनंत रूप। और इस मन का क्या कहा जाए, बड़ा ही दौड़ धूप करता है। क्षण में, अगले क्षण में कुछ रूप, पहले क्षण में कुछ रूप, एक पल में अनंत रूप बनाता है ये मन। कोलाहल ठानत मथान को सो तक्र है। मथान समझे? अरे बहने, वो आजकल तो नहीं रहा, आज गांव में तो आज भी है। वो दही जमाती हैं कई दिन का, और फिर उसको मंथन करती हैं, मक्खन निकालती हैं। सुबह सुबह का काम होता है बहनों का। हाँ, तो जैसे वो मथानी से बिलोना करती है ना, और छाछ जो है वो गड़गड़ आवाज आती है उसमें से, और वैसा ही कोलाहल ये
मन मचाता है, समझे? कोई ऐसी ही आवाज निकालता है और क्या करता है, दौड़ धूप करता रहता है तो आवाज भी होती है उससे। नट को सो थार, जैसे नट नट का तमाशा देखा है आपने? नट जब तमाशा करता है तो कैसा रूप बनाता है? नट का थार, थार माने थाल, थाल माने उसके जो होती है ना, हाथ में भी थाल लेके उसे ऊंचा ऊंचा उछालता है कई बार नट। और थाल से अर्थ यहाँ पे उस तमाशे वाला स्थान भी हो सकता है, स्थल से भी अर्थ हो सकता है। नट को सो थार कि जो हार है रहट को सो, और रहट ये सब तो पुरानी चीजें हो गई, आजकल के बच्चों तो नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन आप तो जानते हो ना कि जो माने अथवा, अथवा रहट का हार, रहट का जो चलता है ना वो डब्बे उसमें खूब सारे होते हैं, बार बार नीचे जाते हैं, पानी से भरते हैं आधे डब्बे, फिर वो खेतों में चला जाता है पानी, उलीज देता है वो रहट, वो भी आवाज करता है। हाँ, ऐसा कोलाहल इस मन के अंदर भी होता है, जैसे रहट के वो डब्बे आवाज करते हैं रहट चलते समय, और नट जो है जब नाचता है तमाशे दिखाता है तो उसका ढोल वोल बजता है, बड़ा कोलाहल होता है। धार को सो भोर कि कुम्हार को सो चक्र है। अब जब धार आती है नदी में, जोर से भंवर पड़ता है, और भंवर की आवाज कैसे होती है ना? और कुम्हार का जब चक्र, तो बताया आवाज करना और दौड़ना भागना, चलता ही रहना, दौड़ते भागते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, उठा पटक, तो ऐसा चाक के समान भी बताया जो घूमने वाला, ऐसा भ्रमण करने वाला मन, ऐसा मन भ्रामक, मन जो भ्रामक माने भ्रमण करने वाला, घूमने वाला, भ्रमण करने वाला, सुथिर आज कैसे होई, आज कैसे स्थिर हो सकता है, अनादिकाल से ये तो ऐसा ही है। जो स्वभाव से ही चंचल, और ही को चंचल, स्वभाव से ही चंचल है, अनादि ही को वक्र है, और अनादिकाल से टेढ़ा टेढ़ा ही है। ये मन कभी अपने हाथ में, अपने वश में, अपने कंट्रोल में आता नहीं है। तो इस मन की हालत बताई है। अब इस मन पर जब ज्ञान का प्रभाव पड़ जाता है, ये ज्ञान ही है जो मन को कंट्रोल कर सकता है, बाकी कोई नहीं। तो ज्ञान कैसे कंट्रोल करता है मन को? धायो सदा काल पे न पायो कहूँ साचो सुख, रूप सो विमुख दुख को उपवास बसा है। धर्म को घाती जा धर्म को संघाती महा, कूड़ा पाती जाकी सन्निपात किसी दशा है। माया को झपटी गहे काया सो लपटी रहे, भूलो ब्रह्म वीर में बहिर को सो ससा है। ऐसो मन चंचल पता का सो अंचल सु, ज्ञान के जगे सो निर्वाण पथ घसा है। ठीक है, मन की चंचलता पर ज्ञान का ही प्रभाव पड़ता है। क्या बता रहे हैं? धायो सदा काल पहना पायो कहूँ साचो सुख। ज्ञानी इसको समझाता है मन को, अरे मन ठहर जा, जरा तो स्थिर हो जा, देख तू अनादिकाल से दौड़ रहा है, लेकिन क्या तूने उस दौड़ में कुछ पाया? कभी सच्चा सुख पाया? नहीं पाया। रूप सो विमुख दुख को उपवास बसा है, और तू अपने स्वरूप से तो विमुख हो गया है, अपने स्वरूप स्वभाव से तो तू विमुख हो गया है, और दुख के गहरे कूप में रहने वाला तू बन गया है। हर समय दुखों के कुएं में ही तू पड़ता रहा आज तक, और तू समझ नहीं पाया। रे मन, आजा, रास्ते पर आजा। धर्म को घाती, देख तू हमेशा से धर्म की घात करने वाला बना, अधर्म का संगाती, और अधर्म का तू
सहयोगी बना हमेशा। खुरापाती जाके सन्निपात की सी दशा है। ऐसा खुराफाती है, ऐसा ऐसा तू महा उपद्रव करने वाला है, जैसा कि सन्निपात का रोगी होता है ना, कभी कुछ करता है, एक पल उसको स्थिरता नहीं होती है, बार 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 सन्निपात। पता है किसे कहते हैं? सन्निपात जहां कई प्रकार के हमारे शरीर के वायु इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये क्या होता है, आयुर्वेद में रोग के 3 कारण बताए हैं, पित्त, वात और कफ। जब पित्त, वात और कफ तीनों ही असंतुलित हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब वो सन्निपात कहलाता है। तो सन्निपात का रोगी अर्ध विक्षिप्त, बड़ा ही परेशान, खुद भी परेशान और दूसरों को भी तंग करने वाला, तो सन्निपात के रोगी के समान। अरे मन, तू कब से ये इस तरह के उपद्रव कर रहा है? माया को झपटी गए और धन संपत्ति आदि को तो बड़ी फुर्ती से तू झपटता है, ग्रहण करता है, और काया सो लपटी रहे। और ये नष्ट होने वाली है जो काया है ना, झूठी पुद्गल की, इसको तू चिपटता है, इसको तू बड़ा प्रेम करता है। भूलियो ब्रह्म भीर में बहिर को सो ससा है, और तू भ्रम के जाल में पड़ा है। ऐसा ऐसा तेरी स्थिति बन रही है। बहिर, बहिर कहते हैं जैसा शिकारी का घेरा, ससा माने खरगोश। तो जैसे शिकारी का जो जाल फैला देता है शिकारी, और उसमें खरगोश फंस जाता है। खरगोश को पकड़ने के लिए शिकारी जाल फैलाते हैं, एक गड्ढा, और उसको शिकारी को खरगोश को उलझा देते हैं, वो भाग नहीं पाता। तो जैसे शिकारी खरगोश के लिए गड्ढा बनाता है और उसको जाल फैला के उसमें ही वो भटकता रहता है, ऐसे ही जैसे उस खरगोश को वो शिकारी का जाल, वैसा ही तू भी ब्रह्मजाल में फैला हुआ है, तू भी ब्रह्मजाल में पड़ा हुआ है अनादिकाल से। ऐसे है मन चंचल, चंचल है तू पताका जैसा। जैसे पताका झंडा जो कभी देखा होगा, मंदिरों के ऊपर कलश, और कलश के ऊपर पताका लगी होती है, तो वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है, हमेशा हवा जैसे भी हल्की सी भी हवा चली और वो उड़ती रहती है पताका, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो तू पताका के उस वस्त्र के समान, झंडे के उस वस्त्र के समान तू चंचल है। और अब तो तू समझ जा, ज्ञानी को जब ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ आता है तो वो मन को समझाता है, अरे मन समझ, जो मन विषय कषाय में बरते चंचल सोई, जो मन ध्यान विचार सो रुके सो अविचल होई। चंचल मन और स्थिर मन दोनों को समझाया है कि जो मन विषय और कषाय में बढ़ते हैं, मतलब विषय कहते हैं 5 इंद्रियों के विषय, और कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ये सब कषाय है। तो इनमें जो हर समय प्रवृत्ति करता रहता है उसको तो कहते हैं चंचल मन। और जो मन ध्यान, ज्ञान इसमें जुड़ जाता है, रुक जाता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, अविचल हो जाता है। और उसकी चंचलता कम होते 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 कभी रुक भी जाती है। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को। तो धीरे धीरे ही आता है रास्ते पर, लेकिन एक ज्ञान ही है, एक ज्ञान और ध्यान और वैराग्य, इससे ये मन
स्थिर हो सकता है। फिर बताते हैं, ताते विषय कषाय सो फेरी सुमन की वाणी, शुद्धात्म अनुभव विषय कीजे अविचल आनी। कैसे कोशिश करनी, उसकी प्रोसेस बता रहे हैं, उसका तरीका बता रहे हैं, उसका उपाय बता रहे हैं, मन को स्थिर कैसे करना। ताते मने, इसलिए मन तो विषय कषाय में ही दौड़ता आया हमेशा से, और इसकी चंचलता बड़ी विचित्र है, बड़ी विविध प्रकार की है। इसलिए विषय कषाय से इसको मोड़ो, इसको फेरो। मन की वाणी, वाणी माने इसका स्वभाव, इसकी आदत पड़ी हुई है बहुत समय से, तो इसकी वाणी, आदत, इसका स्वभाव धीरे धीरे बदलो। शुद्धात्म अनुभव विषय, कैसे बदल सकता है इसका स्वभाव? शुद्ध आत्मा की ओर अनुभूति करते रहो, उसका प्रयत्न करते रहो। शुद्ध आत्मा के स्वात्म अनुभव की ओर धीरे धीरे इसको लाओ। कीजे अविचल आनी, धीरे धीरे इसको इधर की तरफ लाकर अविचल बनाओ। अब कैसे आत्मा अनुभव करेंगे? अलख अमूर्ति अरूपी अविनाशी अज निराधार निगम निरंजन निरंध है। नाना रूप भेष धरे, भेष को न लेस धरे, चेतन प्रदेश धरे, चेतन की खंड है। मोह धरे मोहि सो विराजे, तो मैं तो ही सो न तो ही सो न मोहि सो न राग निर्बंध है। ऐसो चिदानंद याही घट में निकट तेरे, ताही तू विचारो मन और सब धंध है। मन को समझाना इस प्रकार कि देख, तेरी आत्मा कैसी है, अलग है। अलग माने जिसको देखा नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है उसका। अलग अमूर्ति, अरूपी, उस पर कोई रूप नहीं है, उसकी कोई आकार नहीं है आत्मा का। अलग अमूर्ति, अरूपी और अविनाशी भी है वो, उसका कभी नाश नहीं होता। अज माने कभी जन्मी नहीं, वो निराधार है, उसको किसी का आश्रय नहीं चाहिए, किसी के आलम्बन से काम नहीं करती वो। निगम, उसको जाना नहीं जा सकता। निरंजन, उसमें कोई मैल नहीं है। निरंध, निरंध का मतलब है कि वो अखंड है, उसका कोई आधा अंश नहीं हो सकता। एक आत्म प्रदेश भी कम नहीं हो सकता, ना बढ़ सकता। जितने आत्म प्रदेश हैं, अखंड घन आत्मा उसी आत्म प्रदेशों से बनता है। नाना रूप भेष धरे, भेष को न लेस धरे। और ये जो आत्मा, हमारी आत्मा है, चेतन प्रदेश को धारण करती है। चैतन्य का पिंड ही है, घन पिंड ही है। जब आत्मा शरीर से मोह करने लगता है, तब क्या होता है? तब ये मोही हो जाता है। जब पर वस्तुओं में राग करता है तो रागी हो जाता है, उन जैसा बन जाता है। और जैसे बनता नहीं है सचमुच में, आत्मा तो कभी भी अशुद्ध हुआ ही नहीं, आज तक होता ही नहीं है। परंतु जैसे आविष्ट हो जाता है कोई यक्ष से, कोई किसी प्रकार की बीमारी से, कोई किसी तरह से आवेश, समझते हो, किसी में यक्ष का प्रवेश हो जाए, कभी देखा है ऐसे व्यक्ति को? हाँ, तो वो सचमुच में यक्ष नहीं बन जाता, वो राक्षस नहीं बन जाता, वो देवता नहीं बन जाता जो उसके शरीर में आता है, लेकिन उसके प्रभाव में हो जाता है। जैसे रंगीन धागे में स्वच्छ स्फटिक के मोती या मणियां रंगीन धागे में पिरो दी। अब मोती और मणि तो वो स्वच्छ है, पारदर्शी है, निर्मल है, स्पष्ट है, सफेद है, परंतु वो धागे की संगति उसको मिली है तो वो उसी रंग की दिखते, जिस रंग का धागा होता है। तो मणि तो बनती नहीं है ना रंगीन,
तो सफेद ही रहती है। इसी तरह से आत्मा चाहे कब से इन सब चीजों के बीच में रही है, परंतु नाना रूप भेष धरे। भेष को न लेस धरे। बहुत सारे आत्मा ने शरीर धारण किए, बहुत सारे इसने इंद्रियां, पता नहीं क्या क्या किए है आत्मा ने, परंतु एक लेश मात्र भी आत्मा उनसे जो है ना वैसी नहीं बनी। अपने ही जैसा उसमें रही आत्मा पर उन चीजों का, पर पुद्गलों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, लेश मात्र भी नहीं हुआ। चैतन्य प्रदेश धरे, चैतन्य तो खंड है और हमेशा से आत्मा में चैतन्य प्रदेश ही रहे हैं और चैतन्य प्रदेश का पिंड ही रहता है, उसी को धारण करती है। दूसरे पुद्गलों के रूप में कभी आत्मा नहीं होती है। मोह धरे मोहि सो, विराजे तो मैं तो ही सो। तो जब मोह करता है किसी से तब मोही हो जाता है ये आत्मा। शरीर आदि से भी मोह करता है और दूसरी वस्तुओं से भी करता है, और जब उनसे राग करता है तब उन जैसा रूप बन जाता है, परंतु वो दिखता है केवल वैसा होता हुआ। वास्तव में शरीर रूप नहीं बनता, पुद्गल रूप नहीं बनता, पर के रूप में नहीं हो जाता, रहता तो अपने रूप में ही है, जो कि न तो ही सो न मोही सो, न रागी निर्बंध है। आत्मा न तेरे जैसा, न किसी मोही जैसा, न किसी रागी जैसा, न अन्य वस्तुओं के रूप में बदल जाता है। वो तो बिल्कुल ही वीतरागी है और निर्बंध है, कर्म से भी, कर्मों के बंध से भी रहित है। कर्म भी उसका कुछ उस कर्म के प्रभाव में भी, हाँ ठीक है, वो दिखता है कर्म के प्रभाव में, लेकिन कब? जब अज्ञानी होता है तब। जब आत्मा ज्ञान को समझ लेता है ना, भेद विज्ञान में पक्का हो जाता है, तब किसी का प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर। ऐसो चिदानंद याही घट में निकट तेरे अपने ही तो पास है, कितने समीप है, इतना और कोई है नहीं तेरे निकट जितना तेरी आत्मा है। यही तू विचारो मन और सब धंध है। तू ऐसा विचार कर अरे मन, और सब तो दुविधा है, और सब तो धोखा है, और सब तो फालतू है, व्यर्थ है, बहुत निस्सार है, तेरी आत्मा ही सार है। अरे मन, तू उसकी तरफ अपने मन लगा, सब जंजालों को छोड़ दे। प्रथम सुदृष्टि स्वशरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए। अष्ट कर्म भाव की उपाधि सौ कीजे भिन्न, ताहु में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप, वह शुद्ध ज्ञान के प्रवान उर आनिए। वाही को विचार करी वाही में मगन हो जे, वाको पद साधी देखो ऐसी विधि ठानिए। अब देखो विधि भी बता रहे हैं, कैसे आत्मानुभव हो सकता है उसकी विधि बता रहे हैं। प्रथम सुदृष्टि सो, सबसे पहले तो अपनी दृष्टि सही बनाओ, यानी सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा। शरीर रूप की जैविन, और भेद विज्ञान से, भेद विज्ञान और सम्यक दृष्टि एक ही बात है। जब भेद विज्ञान आ जाता है तो शरीर अलग यानी पुद्गल अलग और आत्मा अलग, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो शरीर रूप की जय भिन्न, सम्यक दृष्टि बना के अपनी, और सम्यक दृष्टि का जो है ज्ञान प्राप्त करो, तो शरीर और आत्मा अलग अलग दिखेगा, अपना स्वरूप अलग नजर आएगा। तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए। अब उसमें भी एक और सूक्ष्म शरीर है ना, उसको भी अपने से भिन्न मानो। एक और सूक्ष्म शरीर है ना, और सूक्ष्म शरीर में क्या है? पहले तो स्थूल शरीर से भिन्न करो। स्थूल शरीर क्या है? हमारा औदारी जो बाहर दिखता है शरीर, और फिर उस हमारे सूक्ष्म शरीर है, तो तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये सूक्ष्म शरीर है। उनको भी भिन्न मानो और जानो, उनको भी भिन्न मानना चाहिए। अष्टकर्म भाव की उपाधि, ये आठों कर्म जिसको हमने मान लिया कि मेरे से कर्म लिपट रहा है, कर्म से बंधन हो रहा है, ये सब हमारा मानना है। आत्मा कभी नहीं बनता कर्म से, अरे स्पर्श ही नहीं होता कर्म से, बनना तो बहुत दूर है। तो आठ कर्म की उपाधि से अपने को भिन्न कर लो, पक्का।
निश्चय कर लो कि 8 कर्म मेरे में नहीं है, कर्म मुझे छू ही नहीं सकते। ताऊ में सुबुद्धि का विलास भिन्न जानिए, और फिर उसके अंदर भेद विज्ञान को भी अपने से अलग मानो, क्योंकि जहां जहां करना है वहां वहां मैं नहीं हूं, आत्मा तो कुछ नहीं करता। तो भेद विज्ञान किया ना, तो भेद विज्ञान को भी हटा देना। फिर जैसे कि अपनी मंजिल पर पहुंचकर जिस साधन से आप आए, बस से, ट्रेन से, प्लेन से, जो भी साधन से आप आए, नाव से नदी को पार किया, तो वो साधन जहां जहां आपको पहुंचाता है, अपनी मंजिल पे पहुंच के आप साधन को छोड़ते हो ना। वैसे ही भेद विज्ञान को भी अलग करना अपने से, और ताबू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए, उसका विलास मेरी आत्मा का, बस मैं वो विलास वाला आत्मा हूं, और वो विलास भी मेरे स्वरूप से भिन्न है। बाद में वहां ये भी आ जाता है, बस एक ही मैं सम्यक मैं, तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप। और कौन है वो चेतन प्रभु? वो मेरी आत्मा है, अखंड रूप से विराजती है उसके अंदर। अंत में वो सबको हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, तो अपना चैतन्य आत्मा होगा। बस वह शुद्ध ज्ञान के प्रमाण और आनिए। जैसा कि ज्ञान में, ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से सुना है, आगम से, गुरु से जो भी जाना है वो सब शुद्ध ज्ञान है। तो शुद्ध ज्ञान के प्रमाण से जो आपने सुना है, जैसा माना है, जैसा समझा है, उसको आत्मसात करते जाओ। वाही को विचार करी, वाही में मगन हो जाए। हर समय यही विचार करो, मैं तो आत्म तत्व हूँ, मैं तो परम शुद्ध हूँ, परम वीतराग हूँ, मेरे में तो अनंत शक्तियां हैं। उसका ही विचार करो, उसी में मगन हो जाओ, उसी में तल्लीन हो जाओ, और उसी का ही आठों पहर, उठते बैठते सोते जागते हर समय पर से अलग होना और स्व में समाना। वाको पद साधी देखो, ऐसी विधि ठानी है। ये विधि बताई है कि आत्म पद कैसे प्राप्त होगा, इसकी साधना कैसे होगी, ये विधि कर लो। इच्छा हो रही है ना आत्म अनुभव करने की? चलिए, मैं बाधक नहीं बनूंगी। अब अगली मीटिंग में मिलेंगे समय अनुसार।